हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि जो हम ड्रीम कर रहे हैं, जो हम एस्पायर कर रहे हैं जेआरएफ, उसके एक्चुअली में कोई बेनिफिट है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा नेट हो गया है तो मेरे लिए वो सफिशियंट है, क्योंकि अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ तो मेरे लिए जो मुझे मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो मेरे पास में आ गई है। बट आप सब लोग जानते हो कि जो जेआरएफ है वो आप लोगों का होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और क्यों बार बार आपने नोटिस किया होगा कि मैं भी या जितने भी लोग हैं जिन्होंने आप लोगों से आज तक यूजीसी की बात करी होगी, हमेशा मेंशन किया होगा जेआरएफ के बारे में। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हम लोग बार बार पुश करते हैं कि जेआरएफ आप लोगों को करने से बेनिफिट होता है? ऐसे क्या बेनिफिट है? तो ऐसे 6 बिल्कुल प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं जो मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो आप लोगों को मिलते हैं नेट के ऊपर। वैसे तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि हमारा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, उस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर ही आपके जो नंबर होते हैं उसके ऊपर आपको नेट या फिर देन उसके आपको जेआरएफ की प्रेफरेंस दी जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पूरे 300 में से अगर 200 नंबर है जिस पर नेट हो रहा है, तो आप लोगों को सेम ही पेपर के अंदर 210 नंबर होंगे जिस पर आपको जेआरएफ हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो कि क्रीम लोग, अगर मैं बात करूं तो टोटल 6% लोग जिन्होंने आपके एग्जाम में आपके सब्जेक्ट के अंदर अपीयर किया है वो मिलते हैं उनको जेआरएफ, उनको मिलता है यूजीसी नेट। अगर उनमें से भी मैं टॉप 6% निकालूं तो आप लोगों को मिलता है जेआरएफ। बहुत ही कम बच्चे होते हैं ये, राइट, बहुत ही कम बच्चे। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के जब फॉर्म्स निकले हैं तब भी बताया है, पीएचडी के नॉर्म्स निकलते हैं तब भी मैं आपको ये चीज बताती हूँ। स्पेशली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट डिस्कशन मैंने किया था तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। इस साल भी लगभग 43,000 लोग हैं जिन्होंने नेट किया है और मात्र 8,000 लोग हैं जिन्होंने इस बार जेआरएफ किया है। इसी के साथ साथ ये तो फिर भी ज्यादा है। अगर मैं पिछले साल के रिजल्ट्स की बात करूं तो 43,000 लोग अगेन जिन्होंने यूजीसी नेट किया था और मात्र आप लोगों के 5,000 लोग हैं जिन्होंने जेआरएफ किया था। अगर मैं अपनी बात करूं, जब 2019 के अंदर मैंने जेआरएफ किया था तो उस साल लगभग आप लोगों के 60,000 लोग के आसपास थे जिन्होंने यूजीसी नेट किया था और उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोग थे जिन्होंने जेआरएफ किया था। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लगने को लगता है कि मैम ये तो जो है वो 5 क्वेश्चंस की बात है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 10 नंबर की बात है या 20 नंबर की बात है या 5 नंबर 6 नंबर की बात है। देखने में ऐसा लगता है, बट एक्चुअली में ये जो लाइन है, ये जो थिन लाइन है नेट की और जेआरएफ की, इसके बीच में बहुत टफ कंपटीशन आप लोगों के लिए होता है। ज्यादातर जो रिपीटर्स होते हैं वो नेट तो उनका निकल जाता है बट वो जेआरएफ के लिए ही रिपीट कर रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि आखिर जेआरएफ में इतनी मेहनत क्यों है, इतना क्यों लोग जो है वो जेआरएफ के लिए दिमाग लगाते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों के लिए ये कुछ फायदे हैं जो मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन करके लिखे हैं। मेरे हिसाब से जो भी बच्चा जेआरएफ करता है उसको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मिलते हैं। हम एक एक करके इनके ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बोला है कि बीएचडी, यानी कि आप सब लोग अच्छे से जानते हो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नाम में ही रिसर्च है। जितने भी स्टूडेंट जो कि रिसर्च की तरफ इंक्लाइंड है उन सब लोगों को पता है कि उन्हें पीएचडी करनी है। इवन अगर वो अपनी लाइफ में प्रोफेसर बनना ड्रीम करते हैं तो भी उनके लिए पीएचडी मैंडेटरी होगा। भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनते समय आपको कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाए, वो सेपरेट है, बट अगर आप लाइफ में एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो और उसके बाद में सबसे बड़ा प्रमोशन जो प्रोफेसर का होता है, अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हो तो यू हैव टू डू पीएचडी। आज नहीं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप सभी लोग देखो तो यहाँ पर जो आप लोगों का जेआरएफ है उससे आपको पीएचडी एडमिशन के अंदर मिलता है प्रेफरेंस। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट किया होगा या जिन्होंने जेआरएफ किया होगा, तो जेआरएफ वाले जो बच्चे हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस के रिटन जो एग्जाम है, तो पीईटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस एग्जाम से भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको एग्जाम्प्ट करती है। अगर आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ निकल गया है तो आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके रिसर्च प्रपोजल पे बेस्ड आप लोगों का इंटरव्यू होता है। यानी कि आप लोगों का एक स्टेप जो है वो टोटली आप क्या कर सकते हो, लीप ले सकते हो। तो पीएचडी एंट्रेंस के समय पर आपको बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप सभी लोग किसी नॉर्मल कॉलेज के अंदर जाके भी पीएचडी करते हो तो आपको पूरा का पूरा जेआरएफ का फेलोशिप अमाउंट दैट इज 32K मिनिमम प्लस एचआरए जो आप लोगों का होता है अकॉर्डिंग टू द सिटी डिवीजन, ए सिटी है, बी सिटी है, सी सिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है। तो लगभग 32 से 35,000 रुपए आपको महीना दिए जाते हैं यूजीसी की तरफ से, आपके रिसर्च फंड की जाती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों का जो नेट के बच्चे हैं, नेट के बच्चों को 8 से 10,000 रुपए महीना जो है वो कोई भी यूनिवर्सिटी एज अ स्टाइपेंड देती है। तो 32 और 8, 4 गुना पैसा तो यहीं पर आप लोगों का बढ़ गया और ये तब तक मिलेगा जब तक आपकी रिसर्च चल रही है, यानी कि अगले 5 साल तक। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सेकंड मोस्ट प्रेफरेंस जो मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं टेक्निकल स्टूडेंट्स को काफी इसके बारे में पता होता है और इंटरेस्ट भी होता है, वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स के तौर पर।
एक्चुअली में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जैसे मैं एक वेबसाइट का नाम लेती हूँ, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा इसका, फ्री जॉब अलर्ट। हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है, जो जेआरएफ है वो भी एक तरीके की सरकारी नौकरी ही है। आप सभी लोग आज ही जाके देखिएगा freejobalert.com पर, और वहां पर आप नोटिस करिएगा जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, वहां पर बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आप ये रतन ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, नवरत्न ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपकी डीआरडीओ हो गया, आपके जितने भी प्राइम ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हमारे टॉप ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी, आप देखिएगा उनके अंदर निकलता है जेआरएफ का पोस्ट, बाकायदा पोस्ट निकलता है। आप उस पोस्ट को फिल कर सकते हो, आपका इंटरव्यू होगा और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट आपको वहां पर रख लिया जाएगा एज अ जेआरएफ। आपको जेआरएफ के जो इक्वल मनी है वही आपको दिया जाता है, पूरे के पूरे 32,000 रुपए। उसके अलावा जो अगेन मैं बोल रही हूँ एचआरए, वो आपको दिया जाता है। प्लस आपके पास में आता है बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, बड़े बड़े हमारे देश के नामी ऑर्गेनाइजेशंस नवरत्न के साथ में आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे ही इनके अंदर आप काम करते हो, इनके एक्सपीरियंस बेस पे या आपके काम करने के तरीके पर, आपकी स्किल पर, ये आपका प्रमोशन भी करते हैं और आपको जेआरएफ से बना देते हैं एसआरएफ। या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली ये आप लोगों को पीएचडी में भी एनरोल कर ले अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जस्ट इमेजिन, एक बच्चे का ड्रीम होता होगा कि डीआरडीओ या इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन से वो अपना पीएचडी करे, इससे बड़ा तो क्या ही हो सकता है। ठीक है, और मैं सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं कर रही हूँ, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी इस पर जरूर जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड हो गया, बड़े बड़े आईएम्स हो गए, आईआईटीज हो गई, सभी के अंदर जो है ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकलती है। जाके देखिए, हर साल, मैं कहूं हर साल के हर महीने ऐसी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकलती होगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप लोगों का एक और रिसर्च एसोसिएट वाला जो वैकेंसी है वो आपकी निकलती है। ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। इस चैनल को जब मैंने शुरू किया था तो बिल्कुल इनिशियल टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं अपने साथ में एक और टीचर को लेके आई थी आप लोगों के लिए, एक और जो आईआईएम में ऑलरेडी प्लेस्ड है अभी, उनको मैं लेके आई थी। और वहां पर मैंने आप लोगों को टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट जैसी वैकेंसीज के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एम्बेडेड वैकेंसीज है। बहुत कम स्टूडेंट्स है जिनको इनके बारे में पता होता है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली इतना ढंग से कभी सर्फ ही नहीं किया होता है। हमको ऐसा लगता है कि नॉर्मल प्रोसीजर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, भर देंगे। ऐसा नहीं होता है, वो तो चलो एक कॉमन तरीका है, बट यूनिवर्सिटीज, अच्छी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज में घुसने के बहुत सारे एंट्री गेट्स होते हैं। उसमें से एक एंट्री गेट है रिसर्च एसोसिएट, जहां पर जेआरएफ को प्रेफरेंस दी जाती है। आप कोई भी वेबसाइट उठा लीजिएगा किसी भी अच्छी हमारी देश की यूनिवर्सिटी की, जैसे आप जेएनयू की उठा लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की उठा लो, वहां पर आप नोटिस करिएगा फुल टाइम पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी और नीचे एक रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी हर बार होती है। हर बार जब भी पीएचडी का नोटिफिकेशन आता है, वहां जाके आप देखोगे तो यहां पर भी जेआरएफ को प्रेफरेंस दी जाती है। एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज अ रिसर्च फैसिलिटेटर आप काम कर सकते हो। ये एक तरीके की एंट्री है। उस यूनिवर्सिटी में आप घुस गए हो, अब आप लोगों को सारा एनवायरनमेंट पता है कि वहां पर कैसे पीएचडी होती है, क्या होता है, सारा सीन होता है, एंड देन यू कैन कन्वर्ट योर रिसर्च एसोसिएट प्रोग्राम इनटू योर पीएचडी प्रोग्राम। तो आप लोगों के लिए ये भी एक तरीका है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से जा सकते हो। इसके अलावा आप लोग टीचिंग एसोसिएट में भी जा सकते हो, तो वहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा टीचिंग एसोसिएट का काम करना होगा। आज ही जाके देखिएगा, आपको हर वेबसाइट पे, हर कॉलेज की वेबसाइट पे रिसर्च एसोसिएट की एक वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी, जहां पर भी जेआरएफ का प्रेफरेंस आपको दिया जाता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां की फंडेड प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो जैसे आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों का उड़ाई है ना, ये काम कर रहा है, ऑल्दो ये सरकारी है, चलो इसको मैं सरकारी वाले में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बिट्स, हम सब लोग जानते हैं ना, बिट्स दुबई, बिट्स गोवा, बिट्स पिलानी, है ना, हम सब लोग जानते हैं। तो ये जो आप लोगों का बिट्स है, ये क्या है, एक तरीके की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी जेआरएफ की वैकेंसी निकलती है। अब बिट्स हो गया या आप लोगों के जितने भी बड़े बड़े आईटी फर्म्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सरकार के बहुत सारे काम करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। वहां पर भी इनको किसकी जरूरत होती है, रिसर्च एसोसिएट्स की जरूरत होती है। वहां पर भी उस प्रोजेक्ट के अंदर भी आप क्या लेके आ सकते हो, अपना एक्सपीरियंस लेके आ सकते हो, एज अ जेआरएफ आप काम कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके रिसर्च प्रपोजल में दम है, ये उन बच्चों के लिए खास जिनका रिसर्च प्रपोजल में काफी दम है, अगर आपके रिसर्च प्रपोजल में दम है तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आपके रिसर्च को फंड करती है इंडिविजुअली। कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली भी वो आप लोगों के लिए करती है। इसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, है ना, ग्लोबल लेवल पर। तो ये भी एक ऑप्शन है जो जेआरएफ के तौर पर आप लोगों को एज अ बेनिफिट दिखता है, दिखना चाहिए। देन ऑफ कोर्स आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि एपीआई तो आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ही। एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, या एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके अंदर जो नेट का बच्चा होता है, उस नेट के बच्चे को अगर 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं तो आपको 10 में से
या मैं कहूं कि अगर आप सभी लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एपीआई बनता है एपी का, तो आप सभी लोगों को अगर 5 नंबर मिल रहे हैं नेट के, तो आप लोगों को 7 नंबर मिलते हैं जेआरएफ के, राइट। 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आपका एपीआई तैयार हो रहा है तो, है ना। जब आपकी स्क्रीनिंग होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फाइनली आपका एपीआई देखा जाता है, एपीआई स्कोर कितना है, उसमें आपके ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर आपके नेट एग्जामिनेशन में कितने नंबर थे, जेआरएफ हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या आपने कोई और टीचिंग एक्सपीरियंस गेन किया है कि नहीं किया है, पीएचडी की है कि नहीं की है, ये सब चीजें जो है ये आप लोगों को दी जाती है। और यहाँ पर आपको एपीआई के लिए मिलते हैं अलग से 2 नंबर, एक्स्ट्रा 2 नंबर आप लोगों को मिलते हैं, 2 से 3 नंबर, डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है, बट आपको एक्स्ट्रा नंबर एपीआई में मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक बेनिफिट है। और इसके बाद में मैं कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा बेनिफिट जो आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए, वो है आप लोगों का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों से बात करी थी उडाई की, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो गया, है ना, आप लोगों का यूएनईपी जैसे प्रोग्राम्स जो हमारे देश के अंदर चलते हैं, इन सभी के अंदर आप नोटिस करिएगा, सबके अंदर रिसर्च फैसिलिटेटर्स, रिसर्च अपॉइंटर्स, एसोसिएट्स, असिस्टेंट्स, इन तरीके की वैकेंसीज निकलती हैं। और आपके रिसर्च प्रपोजल के बिहाफ पर यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेशन बेसिस पे काम करवाया जाता है, पैसा भी मिलता है, प्लस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आप इमेजिन करो ना कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर आप लोग काम करके आ रहे हो, तो आपका जो ये एक्सपीरियंस होता है, इसी के बिहाफ पर आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग सकती है, राइट। मैं आप लोगों को बात भी करवाऊंगी, ऐसे हमारे पिछले बैच के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी अभी पोस्टेड हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर आप लोगों का एक इंटरव्यू कंडक्ट करवा के उन बताऊंगी कि कैसे उन्होंने पाथवे बनाया था, राइट। तो ये भी एक तरीके का बेनिफिट है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नेशन वाइड आप लोग जो है इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, नॉट जस्ट नेशनली, इंटरनेशनली भी आप इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, हर फील्ड में, नॉट जस्ट टेक्निकल, नॉट जस्ट ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, जो भी बैकग्राउंड है सभी के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों के होते हैं। लोगों को यूजुअली लगता है कि जेआरएफ ही तो है, बट जेआरएफ नहीं है, जेआरएफ के बहुत सारे फायदे, उनमें से कुछ फायदे मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो अगर अभी भी आपके दिमाग में डाउट है कि यार ठीक है ना, नेट हो तो गया, मैं फिर कहूंगी अगर एक बार चांस दे सकते हो, अगर आपकी एज जो है वो 32 या 35 साल तक आप लोग हो, तो आपके पास में अभी भी अच्छा मौका है, यू मस्ट गो फॉर जेआरएफ, आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एक और चीज है जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, वो ये है कि आपका सीवी इंप्रूव करने में जेआरएफ आपकी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहीं पर प्राइवेटली टीचिंग करने जाती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, या कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मैं टीचिंग करने जाती हूँ, तो वहां पर नेट के ऊपर प्रेफरेंस जेआरएफ को दी जाएगी। ऑब्वियसली जेआरएफ वाले बंदे ने एक्स्ट्रा मेहनत करी, उसके एक्स्ट्रा नंबर आए हैं भाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि उसका सीवी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको नेट वाले कंपैरिजन वाले बच्चे में ज्यादा क्वालिटीज दिखेगी, या उसको इमेजिन होगा, क्योंकि हमारा ऐसे ही होता है ना भाई, देखो क्राइटेरिया रेफरेंसिंग चलती है, तो ऑब्वियसली बात है क्राइटेरिया रेफरेंसिंग, उसके बाद नॉर्म रेफरेंसिंग लगेगी, और नॉर्म में तो जेआरएफ ऊपर आता है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस परसेंटाइल वाले बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जेआरएफ करने पर आपको मजबूर कर रहे हैं। तो अभी भी सोच रहे हो तो सोचो मत, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। इन सब में एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और आईसीटी आप पढ़ते हो वो आपके पेपर 1 की है, और जो आपका पेपर 2 है, सब कुछ छोड़ दो, आपका जो पेपर 2 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपका प्रपोजल बनेगा, वहीं से आपकी क्वालिटी निकलेगी। तो अभी भी आपने अगर अपने पेपर को इतना ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो मैं फिर कहूंगी सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो, इन सब चीजों के लिए पढ़ो, राइट। आपको पता है ना कि मैं कह रही हूँ कि डीआरडीओ में वैकेंसी निकलती है, पर वो वैकेंसी को अचीव करने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। पूरी दुनिया में लोग चाह रहे हैं कि मैं वही वहां पर चला जाऊं, पूरे दुनिया में लोग चाह रहे होंगे कि मैं यूएनपी से सर्टिफिकेशन करके आऊं, बट वो सर्टिफिकेशन के लिए आपके अंदर स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, जो है आपकी स्किल, नॉलेज। वो कहाँ से आएगी? आपके पेपर से आएगी, आपके सब्जेक्ट से आएगी। तो थोड़ा सोच के स्टार्ट करिए अपनी तैयारी को, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप लोग हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो, तो आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जेआरएफ अड्डा है, वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक एटम बैच लेके चल रही है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। इस एटम बैच में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस की क्लासेस आपकी होती है डेली 8 to 9 AM, ठीक है ना। ये आपका पेड बैच ऑलरेडी चल रहा है। नीचे आप लोगों को एक नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, सपोर्ट नंबर है, और आप सारे के सारे डिटेल्स उनसे ले सकते हो। नॉमिनल सी कॉस्ट यानी कि 7,000 रुपए है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, आपका संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर आपके लिए है।
तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट करो। इसके अलावा भी चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पर आप सभी लोगों के लिए मैं इस तरीके की बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने इनमें से कोई सा भी बेनिफिट उठाया है तो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम जरूर आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिलकर एक वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।